5 in the evening. हम वहाँ से लौटे अराउंड 5 o'clock में भी. उसके बाद हम ड्रेस चेंज नहीं किए थे, हम थोड़ा चाय कॉफी पी के वी आर ऑल सेट एंड वी आर हेडिंग फॉर द लाइट एंड साउंड शो, जिसका टिकट हमको बहुत पहले आज दोपहर में मिल गया था. ऑल राइट, सो टेम्परेचर 4-5 degrees होगा and it's constantly drizzling outside. It's damn cold, damn cloudy, and heading to Light and Sound show. ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदमबोसी करता है. अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं. यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान होने, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान. हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चेहरे को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं. यहाँ का ऊंचा तंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों से बतलाया करता है. यहाँ के मठों से आते बौद्ध वृक्षों के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं. अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबार. अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगरानी हम करते हैं. हम इसके प्रहरी हैं. हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक. हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान. ये इलाका तवांग नामयान नाम से कहलाता है, पर हमारे लिए ये हिंदुस्तान की रौनक में इजाफा करने वाला एक चमकदार जेवर है. बौद्ध मतावलंबियों के इस उपासना स्थल में 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जिस बेखटक ध्यान में बैठी है उसी को सहजते हैं. बौद्ध भिक्षु रोटेटिंग मिल के सामने अपनी प्रार्थनाओं में
यहाँ जिस चैन और मन की मुराद रखते हैं, जिस शांति का दिया वो जलाते हैं, उसी की रक्षा हम हैं। तवांग से 92 किलोमीटर दूर ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप, जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिनयान की पुरातन लामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। यहाँ हर पल मुस्तैद है हम, क्योंकि यहाँ हवा में लहराता बौद्ध स्तूप का जो कीर्ति पताका आसमान से खुशबत्तियां कर रहा है, इसे यूं ही बेफिक्री की आजाद हवा में लहराते देखना चाहते हैं। सनादी जद पर बसा भारत का ये नया विराम हिस्सा विश्व की साम्राज्यवादी मंशा को उड़ाता रहता है। भारत के दुलारे के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो, आत्म आहुति के भाव से भरे सदैव सतर्क रहते हैं यहाँ। आइए आपको बताते हैं और भी वो वजह जिन्होंने हमें इस इलाके का शैतान बना दिया है। ऐसी एक वजह है शृंगेरी झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा तितली के पंखों सा है, छूते ही हाथ में अपना धड़ अंश हो जाता है। कभी कुछ अपना लेता है तो कभी कुछ दे जाता है। शृंगेरी एक नाम की खूबसूरत झील में माधुरी नाम तब दिखाया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। तिरंगा पहचान पहनने का बड़ा शौक है। दिन के सफेद शफाफ पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं तो सर्द हवाएं में से बर्फ का उजला जोशाला पहना जाती है। हम इस इलाके की मिट्टी की ही नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं की भी पहरेदारी करते हैं। स्थानीय नववर्ष पर तवांग में लोसार उत्सव जब मनाया जाता है तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलों मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन और प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में। और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या, ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवट है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांघ कर हम तक आई है। जोगिंदर सिंह की आदम कद मूर्ति गर्व की प्रतीति कराती है। प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। Time right now is
10 o'clock we are done with the light and sound show, and now we'll have our dinner, and then tomorrow is an early day planned. Tomorrow we will be leaving Tawang, and in the morning by 7:30ish we will be starting from Tawang to Shergaon. Bomdila monastery होके जाएंगे. So I'll end this, let's call this a day. I'll end this right here. So good night and see you tomorrow. Bye.